अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल KSA TV। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दो ख़बरों के ऊपर। एक तो ये ख़बर है कि इमरान ख़ान की रिहाई के लिए 46 अमरीकी सेनेटर्स ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को ख़त लिख दिया है, उस हवाले से आपको बताएंगे। और दूसरी एक आम खबर यह है कि 9 मई के वाक़यात के ऊपर जो CCTV फुटेजेस हैं वो मुकम्मल प्रूफ उसका भी सामने आ गया है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो मिल सके। तो सबसे पहले पहली खबर के ऊपर आते हैं कि अमेरिका के जो 46 सेनेटर्स हैं, जिसमें कुछ यहूदी हैं और कुछ इंडियन हैं, और यहूदी और इंडियन लॉबी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो इमरान ख़ान है उसको पाबंद सलासिल किया हुआ है और ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा उसको रिहा किया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने ख़त लिख दिया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कि वो पाकिस्तान की हुकूमत के साथ रब्ता करें, इमरान ख़ान को रिहा कराने की कोशिश करें। नाज़रीन, सोचने की बात यह है कि ये जो इसराइली लॉबी है और या जो इंडियन लॉबी है उनका क्या इंटरेस्ट है कि वो इमरान ख़ान की रिहाई के लिए इतनी कोशिशें कर रहे हैं। ये एक संगीन मसला है। जिस तरह इमरान ख़ान ने कहा था कि ग़ुलामी नामंजूर, हमें हकीकी आज़ादी चाहिए। पाकिस्तान में के अंदर अमेरिका ने मुदाखलत करके मेरी हुकूमत को गिराया था, वो इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो अब अगर देखा जाए तो मुदाखलत तो ये ख़ुद PTI खुद करा रही है, अमेरिका को बीच में ला रहे हैं, अमेरिकी सेनेटर से ख़त लिखवा रहे हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाला जाए और जो कि इमरान ख़ान को छोड़ दे। ये एक बहुत बड़ी साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट और ख़ुद मुख्तार मुल्क है, वो कभी भी इस तरह अमरीकी सेनेटर्स के कहने के मुताबिक और उनके ख़त लिखने से कभी भी इमरान ख़ान को नहीं छोड़ेगा। इमरान ख़ान को जो उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं, जो उन्होंने जुर्म किए हैं, उनकी सज़ा काटने के बाद ही उनकी रिहाई मुमकिन हो सकेगी। या रिहाई के लिए एक मुतलका फ़ोरम सुप्रीम कोर्ट मौजूद हैं, वहाँ पर वो रेड करें। पहले भी उनको अदालतों से इंसाफ मिला था और अब भी अदालतें मेरिट पर फैसला करेंगी। अगर उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं होंगे तो वो उनको रिहाई मिल जाएगी। इस तरह पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल निशान बन जाएगा कि अगर अमरीकी सेनेटर्स के खतूत लिखने के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की रिहाई में इमरान ख़ान की रिहाई के लिए अगर प्रेशर डालते हैं तो अब यहाँ पर ये सवाल रेज़ हो रहा है कि इमरान ख़ान की रिहाई के लिए यहूदी लॉबी इतनी सरगर्म क्यों है। जिस तरह बाकी जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी कह रही है कि ये इसराइल का ही एजेंट था। जिस तरह डॉक्टर इसरार अहमद ने बहुत अर्सा पहले कह दिया था कि जो इसराइली एजेंट है इमरान ख़ान है, उसको अब वाज़ेह तौर पर सामने नज़र आ रहा है कि यहूदी लॉबी का बहुत बड़ा मफाद इमरान ख़ान के साथ मुंसलिक है, इसलिए वो इमरान ख़ान की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप आया था तो PTI के वर्करों ने बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई थी और पेशावर जलसे में अमेरिका का परचम भी लहराया गया, जो इस बात का कभी सबूत है कि इमरान ख़ान के साथ यहूदियों का बहुत गहरा असर रसूख और ताल्लुक़ है और वो हर कीमत पर इमरान ख़ान को बाहर निकालना चाहते हैं और इसके ज़रिए अपने मफादात हासिल करना चाहते हैं। ये पहली खबर थी। अब इस हवाले से हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है वो भी आपको हम वक्त आने पर साथ साथ बताएंगे। दूसरी अहम खबर यह है कि 9 मई के वाक़यात, जिसमें 9 मई में PTI के शरपसंदों ने पाकिस्तान के जो हमारे जो GHQs हैं, आर्मी के हेडकोार्टर्स हैं, उन पर हमले किए, शहदा के मुजस्मों को जलाया, उनकी बेहरमती की। उसके बाद से इमरान ख़ान और उनके जो जितने भी लीडरान हैं वो कहते रहे हैं कि अगर वाक़या हुआ था तो उसकी CCTV फुटेजेस कहाँ हैं। तो आज वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो सारी फुटेजेस CCTV की निकाल के सबको दिखा दी हैं। ये बहुत ज़्यादा फुटेजेस हैं जो कि आ चुकी हैं मंजर आम पर, जिसमें वाज़ह देखा जा सकता है कि यास्मीन राशिद, मुराद सईद, शहरियार अफरीदी समेत बाकी जो PTI के बड़े बड़े रहनुमा हैं वो सबको वाज़ह तौर पर नज़र आ रहे हैं कि वो इक़दाम कर रहे थे, सबको प्रोवोक करके सबको जो है कह रहे थे कि GHQ में पहुँचें, हम भी उधर आ रहे हैं। इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता और ये इतना पैटेंट और इतना सॉलिड प्रूफ है कि जिसको किसी जगह भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, जिससे साफ ज़ाहिर है कि GHQ पर जो हमले हुए हैं वो इमरान ख़ान के अहकामात के बगैर नहीं हो सकते। और सारी जो PTI की क़यादत है वो साफ अपने
करिंदों को अहकामात देते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखना यह है कि इस सीसी फुटेज आने के बाद जो इमरान खान के साथ इनके बाकी जो लीडरान थे उनके ऊपर किस किस किस्म के मुकदमा दर्ज होते हैं और कानूनी तौर पर इसका क्या इम्पेक्ट होगा, ये वक्त आने के साथ ही पता चलेगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो मिल सके। बहुत शुक्रिया।